Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 11.3 of class 9th. Question number 1. Find the volume of the right circular cone with radius 6 cm, height 7 cm. Volume find करना है cone का, radius और height given है. Given radius r is 6 cm and height h is equals to 7 cm. Then जो find करना वो लिखेंगे. To find volume of right circular cone देन सॉल्यूशन में फॉर्मूले से स्टार्टिंग करेंगे. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. देन 1/3 पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7 इंटू रेडियस गिवन है आर स्क्वायर है तो रेडियस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 7 सेंटीमीटर. 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. 3 से 6 2 टाइम्स कट हो जाएगा और 7 से 7 1 टाइम्स कट हो गया. देन 22 इंटू 2 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब. 22 इंटू 6 टू 12 सेंटीमीटर क्यूब. अब 22 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा 12 को. 2 2 4 2 1 2 रिपीट कर देंगे नंबर को 4 6 2 264 सेंटीमीटर क्यूब. ये आएगा राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम. Hence the volume of right circular cone is 264 centimeter cube. सेकेंड में रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर. गिवन radius of cone r is equals to 3.5 centimeter and height of cone h is equals to 12 centimeter. और वही वॉल्यूम फाइंड करना है राइट सर्कुलर कोन का. टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन solution. Volume of right circular cone is equals to वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर. देन हाइट इज 12 सेंटीमीटर. 1/3 इंटू 22/7 डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. 35 बाय पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 इंटू 35/10 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब. 3 से 12 4 टाइम्स कट हो जाएगा. 7 से 35 5 टाइम्स कट हो जाएगा. अब या तो 10 को भी काट लो, कट रहा है तो प्रॉपर तरीके से कट करेंगे. जैसे ये 5 इस 10 को 2 टाइम्स में कट कर रहा है और ये 2 इस 22 को 11 टाइम्स में कट कर रहा है. और
अगर 10 कटने के बाद 5 में रह रहा है तो कट नहीं करेंगे, अगर पूरा कट हो रहा है 10 तो कट कर लेंगे। जैसे ये 5 के टेबल से 2 टाइम्स में कट हो गया, ये 7 टाइम्स में। अब ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स कट कर देगा। अब जो बच गया वो लिख लेंगे 11 इंटू 7 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। 11 इंटू 7 टू 14 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, अब 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 4 और 1 4 5 1 154 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया है। Hence, the volume of right circular cone is 154 centimeter cube. Question number 2. Find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 cm and slant height 25 cm. कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर्स के अंदर। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम के बाद हम उसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और गिवन है रेडियस R is 7 centimeter, स्लैंट हाइट गिवन है L is equals to 25 centimeter. Then to find capacity of conical vessel, then solution. कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास हाइट होनी चाहिए पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, तो हाइट होनी चाहिए। रेडियस तो गिवन है बट हाइट नहीं गिवन है, तो हम हाइट फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूले से। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल है हमारे पास 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस रेडियस है 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, और 1 से लेके 10 तक क्यूब्स कम से कम याद होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एच इज स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंडर रूट कैसे सॉल्व करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 576 2 की टेबल से, इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व करेंगे, 2 8 8, देन फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, अब हो जाएगा 3 से। अंडर रूट के अंदर पेयर्स बनने चाहिए दो दो के, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो एक तो बना 2 का, नेक्स्ट भी 2 का, नेक्स्ट फिर 2 का, फिर 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 और 8 3 सा 24, तो हाइट आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। हाइट आ गई, इसका यूज करेंगे हम वॉल्यूम में। देन volume of conical vessel is equals to 1/3 pi r square h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, रेडियस 7 सेंटीमीटर है इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब जो कट हो रहा कट कर लेंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, 3 से 24 8 टाइम्स में कट होगा, देन 22 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। 22 इंटू 7 8 जा 56 सेंटीमीटर क्यूब। अब 56 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इंटू 22, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 11,
2321, तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम। अब हमें इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 लीटर बोल देते हैं चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट 1000 में गिवन है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। अब 1000 से हम 1 का पता करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो जब लार्ज यूनिट से, लार्ज नंबर से हम स्मॉल नंबर पे आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा 1/1000 से डिवाइड हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। हमें चाहिए 1232 सेंटीमीटर क्यूब का। अब छोटे नंबर से हमें लार्ज नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1232 से, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1232/1000 लीटर। अब डिनोमिनेटर में जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो हैंस द कैपेसिटी ऑफ conical vessel is 1.232 liter. सेकेंड में हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। गिवन हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल h is equals to 12 सेंटीमीटर, slant height L is equals to 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, सॉल्यूशन। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट गिवन है बट रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस पहले रेडियस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है रेडियस, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस हाइट है 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर इज स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंडर रूट सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 25 को फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होना है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 टाइम्स में होगा, देन फिर 5 से 1, तो पेयर अप करना है, ओनली 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आई है रेडियस। अब इस रेडियस का यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। द नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। जो कट होगा उसे कट कर लेंगे, 3 कट करेगा 12 को 4 टाइम्स पे, देन 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7, 5 5 से 25 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, या फिर उल्टा कर ले, 4 5 से 20 और 25 से 100, ये हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर के अंदर, तो 1000 वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट आई क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। अब हम फाइंड करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, जब बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 1/1000 लीटर।
अब छोटे नंबर से हमें जाना है 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो छोटे नंबर से बड़े पे जाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/1000 इंटू 2200 डिवाइड बाई 7 लीटर। तो 2200 अपॉन 7000 लीटर, जो कट होगा उसे कट कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट हो जाएगा, 22/70। अब ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा, ये 11 टाइम्स और ये 35 टाइम्स। तो 11/35 लीटर ये कैपेसिटी आ जाएगी कॉनिकल वेसल की। Hence, the capacity of conical vessel is 11/35 liter. Question number 3. The height of a cone is 15 centimeter. If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. Use pi equals to 3.14. इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है कोन की और वॉल्यूम गिवन है, देन रेडियस फाइंड करना है कि बेस की रेडियस कितनी होनी है और पाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो गिवन है हाइट ऑफ कोन h is equals to 15 centimeter, वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 1570 सेंटीमीटर क्यूब और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है 3.14। देन टू फाइंड करनी है बेस रेडियस कॉमा आर इज इक्वल्स टू आर फाइंड करना है। देन सॉल्यूशन, फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन पहले तो हमें गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों ही वॉल्यूम है तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 22/7 ना देके 3.14 गिवन है, इंटू रेडियस आर स्क्वायर एच, हाइट है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 इंटू डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 314/100, पॉइंट के बाद 2 जीरो से तो 100 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 3 को और 15 को 5 टाइम्स कट हो जाएगा तो ये हटा सकते हैं, ओनली 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आर स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे, बाकी जितनी भी डिजिट उनको शिफ्ट कर देंगे, तो जो डिवाइड में आ रही है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी और जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाएगी। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 100, ये चला जाएगा ऊपर क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, सेंटीमीटर क्यूब 314 डिवाइड में आ जाएगा इंटू 5 सेंटीमीटर। एक तो ये चीज कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब में 3 सेंटीमीटर है और नीचे डिवाइड में 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर और नीचे 1-1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 सेंटीमीटर रह जाएंगे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट 314 है और ऊपर है 1570, तो 314 157 का डबल होता है, यानी 157 की टेबल बोलने पे ये आता है 2 टाइम्स में और ये आएगा 10 टाइम्स में। देन 5 और 10 सॉरी 5 एंड 2, 5 to the 10 बन जाएगा, तो ये 10 इस 10 को कट कर देगा, अब रह गया सिर्फ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then R is equals to under root 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, R is अंडर रूट सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से 100, 2 से किया 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, देन नेक्स्ट 5 से होगा। अब यहाँ पेयर बनेगा 2 और 5 का, तो 2 इंटू 5 ये होता है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। Hence the base radius of cone is 10
सेंटीमीटर। Question number 4. If the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. राइट सर्कुलर कोन की हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, देन रेडियस और डायमीटर फाइंड करना है, और डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें पहले रेडियस फाइंड करनी होगी। तो गिवन चीजें लिखेंगे पहले। गिवन हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन h is equals to 9 centimeter, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन is equals to 48 pi centimeter cube. To find diameter of base, d is equals to, then solution. राइट सर्कुलर कोन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, उसी से स्टार्टिंग करेंगे। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो गिवन है, और वॉल्यूम होता है, वैसे फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों इक्वल है एक दूसरे के, कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला और वॉल्यूम गिवन है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। अब दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो सेम चीज है वो कट कर लेंगे, पाई दोनों साइड सेम है तो कट हो जाएगा। 1/3 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस गिवन नहीं है तो आर स्क्वायर, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 9 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, आर स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर क्यूब। आर स्क्वायर, आर फाइंड करना तो उसके अलावा जितनी चीजें है वो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। 48 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 3 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 से 48 16 टाइम्स कट होगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में 3 सेंटीमीटर है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर और नीचे 1-1 सेंटीमीटर कट हो जाएंगे, तो ऊपर रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 में से कट हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। देन आर इज इक्वल्स टू √16 सेंटीमीटर स्क्वायर आर इज। अब 16 अंडर फाइंड करेंगे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे। अंडर रूट में दो दो के पेयर बनाने होते हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 2 इंटू 2 आ गया 4, तो आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर, बट हमें फाइंड करना था डायमीटर। डायमीटर ऑफ बेस d इज इक्वल्स टू 2r, और डायमीटर होता है रेडियस का जस्ट डबल, d इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर, the diameter is 8 centimeter. Hence, the diameter of base of right circular cone is 8 meter. Question number 5. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? कॉनिकल पिट का डायमीटर गिवन है और डीप यानी गहराई गिवन है, तो हाइट हो जाएगी वो, और कैपेसिटी फाइंड करनी किलो लीटर के अंदर। तो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो गिवन है टॉप डायमीटर d is equals to 3.5 meter, then radius r is equals to d by 2, 3.5 divided by 2 meter. Then to find capacity of the conical pit,
देन सॉल्यूशन, कैपेसिटी फाइंड करनी है तो इसका मतलब है हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और हाइट गिवन है इसके अंदर 12 मीटर. देन वॉल्यूम ऑफ conical pit is equals to 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 इंटू 22 by 7 पाई की वैल्यू हो जाएगी. रेडियस है 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर इंटू हाइट है 12 मीटर. अब जो डेसिमल में है उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 by 3 इंटू 22 by 7 इंटू 35 by 20 इंटू 35 by 20 इंटू 12 मीटर क्यूब. देन जो कट हो रहा होगा उसे हम कट कर लेंगे. ये 5 के टेबल से कट हो रही है 7 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये भी 7 टाइम्स, ये 4 टाइम्स. एक 7 से 7 भी कट हो जाएगा. 3 और 4, 3 4 से 12, ये इस 12 को कट कर देंगे. देन ये 4 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 11 टाइम्स कट हो जाएगा. 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, सब कट हो गया, सिर्फ इतना ही रहा है. देन 77 बाय 2 मीटर क्यूब यानी 35.8 मीटर क्यूब, ये आया है वॉल्यूम. अब वॉल्यूम को हमें कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है वी नो दैट 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. इधर लिख लेते हैं. वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर की 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1000 लीटर. और हमें कैपेसिटी किलो लीटर में चाहिए तो, और 1 किलो लीटर का मतलब भी यही होता है 1000 लीटर. इसका मतलब कि 1 मीटर क्यूब इक्वल है 1 किलो लीटर के. तो हमारे जो मीटर क्यूब में आया है आंसर, वो कैपेसिटी आई है, सेम वही किलो लीटर में हो जाएगी. हेंस 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 किलो लीटर. तो 35.8 मीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 35.8 किलो लीटर. हेंस द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल पिट इज 35.8 किलो लीटर. Question number 6. The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone. Volume given है, diameter given है, diameter से हम radius find कर लेंगे. Then उसके बाद height find करनी है. Given है volume of circular cone is equal to 9856 centimeter cube. Then diameter of base, diameter d is equals to 28 centimeter. Then radius find कर लेंगे. Radius r is equals to d by 2. diameter का just half होता है तो 28 by 2 is equals to 14 centimeter. तो ये हो गई radius. Then next की find क्या करना है हमें? to find height find करनी है हमें. height of the circular cone. सॉल्यूशन, जो चीज गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब. एक तो हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला और एक वॉल्यूम गिवन है, तो दोनों इक्वल होंगे. देन वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे. आर रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू एच इज इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब. देन 7 से 14 कट हो जाएगा 2 टाइम्स.
अब हमें h फाइंड करना है, तो बाकी चीज़ों को हम उधर शिफ्ट राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 9856 इंटू 3 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 2, इसकी यूनिट तो है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर और नीचे, ऊपर तो 3 सेंटीमीटर और नीचे है 2, तो 3 में से 2 कट हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर रहेगा, तो हाइट की यूनिट रहेगी सेंटीमीटर में। देन कट करेंगे 14 से, डायरेक्ट कट कर लेंगे। 14 के टेबल में 98 आता है 7 टाइम्स। देन नेक्स्ट 5 आता नहीं है, 56 लेना होगा तो 56 लेने के लिए बीच में 0 का यूज करेंगे, और 56 आता है 4 टाइम्स में। देन इसके बाद में 2 से कट करेंगे, ये कट होगा 352। अब 22 के टेबल से कट करेंगे हम 352 को, ये कट होगा 16 टाइम्स में, तो 16 इंटू 3, और न्यूमरेटर में 2 सेंटीमीटर कट हो जाएंगे, सिंगल सेंटीमीटर रह जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 16 3 48 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। हैंस द हाइट ऑफ द right circular cone is 48 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, L फाइंड करना है। स्लैंट हाइट L, फर्स्ट पार्ट से हाइट आई हमारी 48 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू h की वैल्यू है 48 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस r है 14 सेंटीमीटर, 30 तक स्क्वायर लर्न करना है। 30 के बाद जैसे 2 डिजिट के आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, 48 का स्क्वायर फाइंड करना है। पहले हम करेंगे 8 का स्क्वायर 64, यानी 2 डिजिट में आना चाहिए स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16। अब करना है दोनों का मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद में इंटू 2, यानी 4 8 जा 32 और 32 का डबल 64। तो एक प्लेस छोड़ के जो आंसर आया 64 आया वो यहाँ लिखना है, फिर इनको ऐड कर देना है। तो ये 4 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 और एक 13, 1 कैरी, तो ये होगा 2। तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर भी देख लेते कैसे फाइंड करना है। 14 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4 4, और फिर उसे डबल कर देना है 8। तो एक प्लेस छोड़ देनी है और यहाँ लिखना है 8, बाकी ऐड कर देना है। तो ये 6, ये 9 हो जाएगा, ये 1, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का ऐड करना है तो 196 को इसमें ऐड कर देंगे। 4 प्लस 6 10 होता है, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 हो गया, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस 1 ये 5 और ये 2। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। L इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि 2500 के अंडर रूट इसका क्या आता है। L इज इक्वल्स टू 25 का आता है 5, और जब 2 जीरोज हो तो उनका आता है सिंगल जीरो सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आ गया हमारे 50 सेंटीमीटर। Hence the slant height of circular cone is 50 सेंटीमीटर। थर्ड फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। CSA फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
फर्स्ट पार्ट से हमारे पास हाइट सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट से हाइट आई हमारे पास 48 सेंटीमीटर, देन सेकंड पार्ट से स्लैंट हाइट एल आई है 50 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इंटू एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। तो 7 14 को कट कर देगा टू टाइम्स में, तो 22 इंटू 2 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 22 इंटू 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 हो 10 और 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट के आगे उतने ही जीरोस लगा देंगे, तो CSE आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, the curved surface area of the cone is 2200 centimeter square. Question number 7. A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. राइट ट्राइंगल है ABC, तीनों साइड्स गिवन है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो जो 12 सेंटीमीटर साइड है उसे पकड़ के हमें ट्राइंगल को घुमाना है। तो 12 सेंटीमीटर तो एक जगह रहेगा, बाकी को घुमाएंगे तो घुमाने पे ये कौन शेप देगा, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC is equals to 12 सेंटीमीटर एंड AC is equals to 13 सेंटीमीटर। तो AB इस क्वेश्चन के लिए, इस फिगर के लिए हमें रेडियस का काम कर रही है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस, एंड साइड BC यहाँ पे इस फिगर के लिए हाइट का काम कर रही है, एंड AC काम कर रही है स्लैंट हाइट का। फाइंड करना है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड, जो सॉलिड बन रहा है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। द नेक्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, अब हमारा जो सॉलिड बन रहा है वो कौन शेप बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन 1/3 पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हैं अभी। रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो 3 से ये 4 कट हो जाए, 12 कट हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो आ गया ये पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो सिंपल सॉल्यूशन बताती है, जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई, तो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, या फिर कई बार क्या होता है कैलकुलेशन नहीं होती है तो हम पेज में करने लगते हैं पेपर पे। तो सिंपल कि 5 इंटू 5 इंटू 4 करना है, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 2 4 ही होता है। 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होता है तो 10 बनता है, 5 2 10, एक 5 और एक 2 और बनेगा वो भी 10, तो 10 10 100 हो जाएगा। तो इजीली 100 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने में 100 है, और पाई हमारे पास ऐसा कैसे रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन जितनी इजी हो सके उतनी करनी, क्योंकि कैलकुलेशन हम रफली करते हैं, हमें फेयर में करके नहीं दिखाना होता है। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हेंस द वॉल्यूम of the cone, of the solid cone is 100 pi centimeter cube. Question number 8. If the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter. क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 12 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में
जो साइड 5 सेंटीमीटर है उससे रिवॉल्व करेंगे, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब इससे रिवॉल्व करने के बाद जो सॉलिड हमें मिल रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। पहले तो हमें 5 सेंटीमीटर साइड से रिवॉल्व करके वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम आया और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम आया, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्टली गिवन इस क्वेश्चन में ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 12 सेंटीमीटर और ए सी है 13 सेंटीमीटर। सेम वही ट्रायंगल है, वही साइड से, बट चेंज क्या हुआ है, रिवॉल्यूशन चेंज हुआ है। किस साइड से हम कर रहे हैं, पहले हम कर रहे थे 12 सेंटीमीटर साइड से तो यूं बन रहा था, अब करना है जो 5 सेंटीमीटर साइड है उससे घुमाएंगे। घुमाने में सेम वही कोन बनना है। कोन बनेगा तो रेडियस चेंज हो जाएगी, रेडियस का काम करेगी जो साइड 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। और सेम ए सी तो स्लैंट हाइट होगी सेम रहेगा। देन टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन, कोन बन रहा है तो कोन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 पाई आर, रेडियस यहाँ पे हो गया 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। जो कट होगा वो कट कर लेंगे, 12 को 4 टाइम्स में कट कर देगी, पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब वही के हमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना है। 5 4 से 20 और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऐसे 4 इंटू 12 इंटू 5, 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, तो 1 2 और 5 10 बना देगा मिलके, और 12 2 से 24, तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में ये वॉल्यूम आ जाना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ टू सॉलिड्स कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस, रेडियस की बात कर सकते हैं, इसमें रेडियस लिख सकते हैं विथ आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो 12 सेंटीमीटर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, वो उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो 12 सेंटीमीटर रेडियस थी हमारे पास, तो सेकंड क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो 12 सेंटीमीटर जब उस टाइम पे ये आया है रेशियो, उस टाइम पे वॉल्यूम था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और अब जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो अब आया है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट से यूनिट कट हो जाएगी, पाई से पाई कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 10 और 24 2 की टेबल से कट हो जाएंगे, ये 5 टाइम्स और ये 12 टाइम्स इक्वल्स टू 5/12। तो रेशियो आया है 5:12। Hence, the ratio of two solids formed is equals to 5:12. Question number 9. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 centimeter and height is 3 meter. Find its volume. Diameter given है और height given है. Then find करना volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. तो जितना कौन बनेगा, जिस शेप में बनेगा, उतना ही हमें कैनवस की जरूरत होगी, तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर सी एस ए फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। गिवन है डायमीटर d इज इक्वल्स टू 10.5 मीटर। रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस r इज इक्वल्स टू d/2, 10.5 डिवाइड बाई 2 मीटर
देन हाइट गिवन है h is equals to 3 meter. Then to find volume of cone, then सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास, और कैनवास बनेगा कॉनिकल बनेगा, बट कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इसके अंदर, एरिया ऑफ द कैनवास. सॉल्यूशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/3 पाई 22/7 इंटू रेडियस है 10.5 डिवाइड बाई 2 मीटर इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 मीटर इंटू 3 मीटर. तो अब डेसिमल से फ्रैक्शन में बना लेंगे, 1 ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, then 22/7 into 105 divided by 20 into 105 divided by 20 मीटर क्यूब. अब कट कर लेंगे, 105 21 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 5 की टेबल से ये 21 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, देन फिर 7 कट कर देगा 21 को 3 टाइम्स में, और ये 4 2 की टेबल से 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स. 11 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 मीटर क्यूब. ये आ गया 11 इंटू 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 11 को 3 से जो इजी लगे पहले वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 टू 8 मीटर क्यूब इक्वल्स टू. अब 21 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम नंबर्स को नीचे रखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और नेक्स्ट बार रिपीट कर दो, 693/8 मीटर क्यूब. अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर डेसिमल में करना तो डिवाइड कर लेंगे, 693 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब. ये तो आ गया वॉल्यूम. हैंस the volume of the cone is 86.625 मीटर क्यूब. नेक्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ कैनवास. कोन को कवर करने के लिए कैनवास की रिक्वायरमेंट है, और कोन का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया से फाइंड करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर कवर करना है इसलिए. कर्व्ड सरफेस area of cone equals to pi r l. रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, बट एल फाइंड करना होगा. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, हाइट है 3 मीटर प्लस रेडियस. अब रेडियस हमारे पास गिवन है 10.5 डिवाइड बाई 2. थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसे 105 डिवाइड बाई 20 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21/4 मीटर. तो रेडियस को 21/4 मीटर भी लिख सकते हैं. देन एल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर. अगर लर्न नहीं हो तो इजी तरीका है, 1 का स्क्वायर 01 2 डिजिट में लिखना है, 2 का स्क्वायर 04. अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, फिर उसका डबल कर देना है, और 2 का डबल 4. ये प्लेस छोड़ देनी है, और नेक्स्ट नंबर जो 4 आया वो यहाँ लिख देंगे, ऐड कर देंगे. ये 1 0 प्लस 4 4, ये 4, तो 441 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 441 अपॉन, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अंडर रूट के अंदर. ये अंडर रूट हम नेक्स्ट स्टेप में लगा लेंगे. देन एल इज अंडर रूट 9 प्लस 441 अपॉन 16, और वो जो मीटर स्क्वायर है तो स्लेंट हाइट की यूनिट हो जाएगी ओनली मीटर. अब आगे एलसीएम लेंगे, 16 9 144 प्लस
441/16 मीटर। ऐड करेंगे 585 डिवाइड बाय 16 मीटर। अब इसे डिवाइड देके सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कैलकुलेशन बैठ नहीं रही है तो डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 36.565। 585 का डिवाइड दे लेंगे तो कुछ इस तरीके से डिजिट आएगी मीटर। 36 अंडर होता है 6 का, तो एल जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 6 के नियर अबाउट आएगा, अप्रोक्स का साइन लगा देंगे, 6.05 मीटर आएगा। देन अब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 20/7, रेडियस हम यूज कर लेंगे 21/4 इंटू एल। एल यूज करेंगे 6.05, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। The next 22/7 into 21/4 into 605 डिवाइड बाय 100, डेसिमल से फ्रैक्शन में कर लिया, एंड मीटर स्क्वायर। 7 से 21 3 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये 4 2 की टेबल से 21 को कट कर देगा 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 3 इंटू 605 अपॉन 2 इंटू 100, 200 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 11 इंटू 3 33 इंटू 605 अपॉन 200। 11 इंटू 3 33 भी कर सकते हैं, या फिर 3 को 605 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, हो गया मीटर स्क्वायर। अब 33 से मल्टीप्लाई करना है 605 को। 605 मल्टीप्लाई बाय 33, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 1 कैरी, 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो 1, देन 3 6 18। नेक्स्ट सेम 3 से मल्टीप्लाई करना है तो डिजिट्स को रिपीट कर देंगे, 5 1 8 1, ऐड कर देंगे 5 6 9 9 1, तो ये आ गया 19965 डिवाइड बाय 200 मीटर स्क्वायर। अब इसको 200 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 99.825 समथिंग मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। हेंस द सरफेस एरिया, या फिर द एरिया, क्वेश्चन में सिर्फ एरिया बोला तो एरिया भी लिख सकते हो। द एरिया ऑफ द कैनवास इज 99.825 मीटर स्क्वायर। अप्रोक्स इतना कुछ इसका सरफेस एरिया आना है।